फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल गैसेस। मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं हम उनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। देखो, यदि कभी आप हॉस्पिटल के अंदर गए होंगे, किसी बड़े अस्पताल के अंदर, तो आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो कहीं कॉरिडोर में, तो कहीं किसी वार्ड में क्या होते हैं, बहुत सारे सिलेंडर्स रखे होते हैं। अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ काले होते हैं, नीले होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, तो उन सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है। ठीक है, यानी जब भी आप कभी हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आपने देखा होगा, जी हाँ बिल्कुल, वही क्या है, मेडिसिनल गैसेस हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जनरली सिलेंडर हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन के हमको ये सिलेंडर देखने के लिए मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं मेडिसिनल गैसेस आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड थेरेपी। यानी जो मेडिसिनल गैसेस हैं वो किसके यूज़ आती हैं, वो आती हैं फॉर यूज़ ऑफ डायग्नोसिस एंड थेरेपी। इन कामों के लिए वो यूज़ आती हैं। मैंने पहले ये नोट क्या है लिख लिए थे, तो अब मैं इनको समझा देता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। तो लेकिन आप ऐसा नहीं हो, लिखे नहीं, आप नोट्सों को लिख लें। तो जो हमारा सिलेबस है, अगर उसमें मैं मेडिसिनल गैसेस की बात करूँ तो हमारे पास 3 गैसेस हैं। कौन कौन सी हैं? CO2, N2O और ऑक्सीजन। ये 3 गैसें हमारे पास, और हमको इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ेंगे कौन सी? N2O, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आप ऐसे नीले कलर के सिलेंडर देखते हैं। तो जो नीले कलर के सिलेंडर होते हैं ना N2O के, इनको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये लाफिंग गैस भी इसको बोला जाता है। यानी यदि इसको थोड़ा सा सूंघ लिया जाए, ठीक है, किसी इंसान के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाए, थोड़ा बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा कम, तो ये क्या है, इंसान बहुत ज़्यादा हंसता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ एक ये भी है, इसको हम एनास्थेटिक के रूप में भी यूज़ करते हैं। एनास्थेटिक के रूप में कैसे यूज़ करते हैं? मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, ये बेंच पर पड़ा हुआ है, ये भाई साहब डॉक्टर आए, डॉक्टर इसको ये देगा, N2O देगा, और ये काम कैसे करेगी? एनेस्थीसिया का काम करेगी। उसको सुला दिया जाएगा तो उसका अच्छे से क्या हो जाएगा, ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा। अब जो ये N2O गैस होती है, ये कैसी होती है? कलरलेस होती है। यानी यदि ये हमारे वातावरण में ये गैस प्रेजेंट हुई तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कलरलेस है। लेकिन हम इसको सूंघ कर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका हल्का सा मीठा सा ऑर्डर होता है, स्वीट ऑर्डर होता है, और ये पानी में नहीं घुलती। अगर मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये मैंने पानी ले लिया और इसमें मैंने N2O डाली। जब मैं इस N2O को डालूंगा ना, तो ये इस बीकर के अंदर घुलेगी नहीं। तो कह सकते हैं N2O क्या है? इनसॉल्युबल है, किसके अंदर? पानी के अंदर। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो भाई साहब कलरलेस है, इसका स्वीट ऑर्डर है, और इनसॉल्युबल है। बनती कैसे है इसका हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखने वाले हैं हम? इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो होता क्या है, जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट होता है, दैट इज़ NH4NO3, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से हमारी N2O गैस बाहर आती है। देखो ये लिखा रहा, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे NH4NO3, दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को जैसे हम हीट करते हैं वैसे क्या निकलता है? नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। ये हमने इसका यूज़ देख लिया, जब ये जर्नल एनास्थेटिक यूज़ होती है। अब कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई मतलब पगलू तो नहीं, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है। अब ये जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मचलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो इनको क्या है, N2O का एक डोज दे दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो घूमी कर रहे थे, जो नाचू कर रहे थे, ये थोड़े स्लो हो जाएंगे, यानी एक काम हो जाएंगे, मचलेंगे नहीं। ठीक है, फिर एक होता है जब कि जो किसी प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, या फिर हार्ट अटैक के दौरान जो पेन होता है, तो उसमें N2O और ऑक्सीजन की बराबर मात्रा मिला के उसको लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, पेन कम होता है। मान लीजिए ये राम है, इसकी हार्ट की सर्जरी होनी है, तो इसको दर्द नहीं हो, इसके लिए इसको N2O + O2 1:1, यानी जितना N2O लेंगे उतना O2 लेंगे, और इसके अंदर से हम ठोक देंगे तो इसके दर्द नहीं होगा। फिर आती है चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को दर्द ज़्यादा होते हैं, तो उस दौरान N2O + O2 के इंजेक्शन लगा देते हैं 1:1। अच्छा, N2O + O2 1:1, यानी जितनी मात्रा ऑक्सीजन की उतनी मात्रा इसकी। तो ये क्या करेगा, ये पेन रिलीफ करेगा। क्या करेगा? पेन रिलीफ करवाएगा। अच्छा, कैसे होते हैं? जैसे कि आपने फ़ोटो में देखा था, ब्लू कलर का होता है सिलेंडर, जिस पे कि N2 मेंशन होता है। यहाँ पे N2O आएगा। एक सेकेंड,
यहाँ पे N2O आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारा N2O का क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, देख पा रहे हैं। चलिए फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। N2O मेडिसिनल गैसेज वो गैसेज होती हैं जो कि हमारी अस्पतालों में डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए यूज़ आती हैं। ठीक है, दे आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविज़न, किसी डॉक्टर के द्वारा तो दी जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कोई गांव का आदमी या फिर किसी शहर का आदमी या नॉर्मल आदमी आ गया वो कह देगा अरे यार ऑक्सीजन की कमी तो लो उसके मुँह में टिका दो ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो सिलेबस में जो गैसेज हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये 3 गैसेस हमारे सिलेबस में, इनको हमने एक एक करके देखा। N2O को हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको कि हम लाफिंग गैस बोलते हैं। ये एक्ट करती है एज ए एनास्थेटिक, कलरलेस होती है, स्वीट इसका ऑर्डर होता है और पानी के अंदर ये नहीं घुलती है। ठीक है, कैसे बनती है, जो अमोनियम नाइट्रेट होता है दैट इज़ NH4NO3 क्या होता है, जब ये थर्मल डिकम्पोज होगा तो हमको N2O देखने के लिए मिलेगी। फिर हमने क्या देखे, इसके यूजेस देखे। यूजेस में क्या, जनरल एनास्थेसिया, जो एक्साइटेड पर्सन होता है उसको काम करती है। पेन रिलीफ का करवाती है, क्या काम करवाती है, पेन रिलीफ करवाती है ये। लेबलिंग आपने ब्लू कलर के सिलेंडर होते हैं विद नेम एंड नाइट्रस ऑक्साइड का सिंबल होता है। फिर से देख लीजिए इसको, क्या अब आपको पता रहेगा कि ब्लू कलर के सिलेंडर कौन से होते हैं। तो अब आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके लिए N2O समझ में आ गई होगी। अब हम हमारी अगली गैस पे मूव करते हैं। चलिए उसको आगे देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली मेडिकल गैसेज दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम देखने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। यानी वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो ये एक तो आप उसको देख नहीं पाओगे, एक आप उसको सूंघ नहीं पाओगे क्या स्मेल है। देखो मैं एक इसका ईजी एग्जांपल देता हूँ। देखो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो आप देखोगे हमें दिख नहीं रही कैसे कलर की गैस है वो। ठीक है, हमको उसकी स्मेल भी नहीं आ रही कैसे कलर की गैस है वो। ठीक है, उसकी ना स्मेल होती है ना वो उसका कोई ऑर्डर होता है, कोई वो नहीं होती, कलरलेस होती है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल हो जाती है, यानी आसानी से सॉल्युबल हो जाती है। यदि मैं इसकी बात करूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, इसको कैसे बनाते हैं, तो यार इसको बनाने का मेथड होता है, जो शुगर होते हैं ना, गन्ने वगैरह होते हैं, उनको फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है और फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बनाया जाता है। अच्छा, फिर पूछा जाता है, देखो ये जो होती है ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में भरा जाता है। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो 99% होती है। कितनी होती है, 99% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम CO2। ये क्या लिखा है, ये हम आगे चल के चीज़ पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन जब टर्म हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीज़ें और हम आसानी से समझते हैं। तब तक आप ये याद रखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 99% वॉल्यूम CO2 नॉट लेस देन। ठीक है, लेबलिंग कैसी होती है, देख सकते हैं। ये कैसे सिलेंडर है, ग्रे कलर का सिलेंडर है, ग्रे कलर का मेटेलिक सिलेंडर है विद सिंबल CO2। ठीक है, ग्रे कलर का मेटेलिक सिलेंडर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की। तो CO2 इन्फ्लेट करती है एब्डोमिनल कैविटी एंड कॉलन फॉर द लेप्रोस्कोपिक एंड कॉलोनोस्कोपी। ठीक है, चलिए मैं इसमें आपको कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको ये टर्म्स क्या समझाता हूँ, तो जिससे चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी आसान रहेगी। देखो इसको देखना, देख पा रहे हैं आप इसको, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है और ये इसका पेशेंट है और ये डॉक्टर है। ये क्या कर रहे हैं, एक लेप्रोस्कोपी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये इनके औजार हैं, इनको इनने इसमें डाला हुआ है और ये यहाँ पे इनकी TVG लगी हुई है, इसमें देख के ये सर्जरी कर रहे हैं। छोटा सा ह्यूमन बॉडी में चीरा लगाया जाता है, फिर उसके अंदर क्या करते हैं हम, एक दूरबीन टाइप का डालते हैं और उसी से सारा का सारा प्रोसीजर हो जाता है। ये तो होती है लेप्रोस्कोपी। और एक होती है कॉलोनोस्कोपी। कॉलोनोस्कोपी क्या होती है, ये आपकी जो पॉटी करने वाली जगह होती है ना, इसमें से एक कैमरा डाला जाता है। ये डॉक्टर हैं, ये कैमरा डालनी है और फिर अंदर जाके जो भी इनको इंस्पेक्शन करना है, चीज़ें देखनी है, उसको ये आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, एक टर्म आई थी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, देखो ये एक आदमी है, ये लेटा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये नीचे लेटा हुआ है। ये होते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर हमारे लंग्स लगे हुए हैं। तो ये जो डायफ्राम की जो ऊपर वाली कैविटी है,
यानी जो ऊपर वाला स्पेस है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और जो अंदर वाली जो डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। तो ये CO2 में क्या होता है, CO2 क्या करता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट करता है, यानी इसको फुला देता है, और फिर हम परफॉर्म करते हैं लेप्रोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। आपकी दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, और क्या काम आता है इसका CO2 का, यूज टू चेक द टूथ सेंसिटिविटी, जो हमारे दांतों में झंझनाहट वगैरह होती है उसकी कितनी सेंसिटिविटी है उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हेरोइन एडिक्ट, अगर मान लीजिए ये कोई बेवड़ा आदमी है, ये हेरोइन वगैरह ले रहा है, तो इसने ज़्यादा ले ली, तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी हम CO2 का यूज़ करते हैं। क्रायो सर्जरी में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत अब जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। मेक श्योर आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए। 5% CO2 मिक्स विद ऑक्सीजन टू स्टिमुलेट रेस्पिरेशन इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग। देखो, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग या फिर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें CO2 प्लस O2 दोनों देते हैं, जिसमें CO2 कितनी होती है, 5% होती है। कितनी होती है, 5% होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मॉर्फिन पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। मैं इसको अगर लगा मुझे कि नहीं आता है तो मैं इसको अपकमिंग वीडियो में क्या कर दूँगा, इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, जब तक हम इसमें आगे मूव करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ में आ गई होंगी। जो अगली गैस है हमारी वो है ऑक्सीजन। यार ये तो आपने सबने देखी होगी, कोरोना में कितना भयंकर मारामारी थी, इसकी ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे। तो देखो, सेम उसकी तरह ये भी कलर कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। ठीक है, पानी में स्प्रिंगली सॉल्युबल होती है। कैसे बनते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं पानी का। देखो, मैं थोड़ा सा इसका ही रिएक्शन लिखता हूँ। ये हो गया पानी, इसका हमने किया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, O2 निकल जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। जो इस O2 गैस से इसको हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। यानी देखो होता क्या है, दोबारा समझाता हूँ इसको ध्यान से, चलिए सही से समझाता हूँ। ये है, हमने लिया एक बीकर। क्या लिया हमने, एक बीकर लिया। इसमें पड़ी है हमारा पानी, इसमें क्या पड़ा है, हमारा पानी पड़ा है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड वगैरह लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, और ये हमने इसको तार से बांध दिया और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी। अब होगा क्या, जो ये पानी है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से पानी टूटेगा। किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2 के अंदर, और इस प्रकार हमको ये हमारी O2 गैस मिल जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, जो लिक्विड एयर है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी हमको ये गैस मिल जाती है। कैसे लेबलिंग होती है, काले सिलेंडर होते हैं, ऊपर वाइट पट्टी होती है, यानी ऑक्सीजन शुड बी सप्लाइड इन द मेटेलिक सिलेंडर अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, कलर कैसा होता है सिलेंडर का, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर। यूजेस क्या, यूजेस तो आपको पता ही है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मैंने बताई थी, अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें हम CO2 प्लस O2 का यूज़ करते हैं, जिसमें से कि CO2 कितनी होती है, 5% होती है। ये आपने अभी ऊपर याद किया था। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके लंग्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर लेते हैं, जिसके अंदर 21:79 में क्या रहती है, ऑक्सीजन हीलियम रहती है। यानी 21 पार्ट ऑक्सीजन का है और हीलियम का कितना है, 79 पार्ट है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन केस ऑफ हेपोक्सिया एंड एनीमिया। एनीमिया के हम बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हेपोक्सिया बताता हूँ। हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है जब भी हम कभी पहाड़ों में घूमी करने जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है तो ऑक्सीजन हमारे अंदर क्या होती है, कम जा पाती है, जिससे क्या ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम हाइपोक्सिया की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपोक्सिया देखो ये लिखा, ये कोई आदमी है, ये यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी। एनीमिया के बारे में मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, आयरन की कमी से RBC कम होगी, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये हमने मेडिसिनल गैसेस के बारे में देखा, आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।